सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ी ताकत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली में अब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा, यानी उपराज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। गुरुवार 11 मई को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पीठ जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार का जॉइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। इस पीठ का मानना है कि भले ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन यहाँ की चुनी हुई सरकार के पास भी ऐसे अधिकार हैं कि वो कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं होगा तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के बीच टकराव का यह मामला अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार से ही जुड़ा था। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह अधिकार उसके हाथ में देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 18 जनवरी 2023 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज को एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD एक्ट 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। इसमें उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्ति दी गई थी। संशोधन के जरिए चुनी हुई सरकार को किसी भी फैसले के लिए LG की राय लेनी अनिवार्य की गई थी। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार का तर्क था कि केंद्र उसके और संसद के बीच के अंतर को खत्म करना चाहता है, लेकिन केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और अहम मुद्दों पर नियंत्रण हो। आम आदमी पार्टी अक्सर केंद्र सरकार पर चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए उपराज्यपाल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रही है। आज तक से जुड़ी कनु शारदा की रिपोर्ट के मुताबिक सालों से ये लड़ाई चली आ रही थी। इसकी वजह यह है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यहाँ केंद्र का नियंत्रण भी है। कभी बीजेपी खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती थी। दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर शीला दीक्षित की भी शिकायत रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी पुरजोर तरीके से इसकी मांग नहीं की। 2014 के चुनाव में जीत के बाद बीजेपी सांसद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। दिल्ली को लेकर कई सारे सवाल मन में आते हैं कि आखिर ये है क्या। दिल्ली ना सिर्फ एक शहर, राज्य, राजधानी और राज्य है, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। साल 1992 में दिल्ली को गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। अब सवाल उठता है कि फिर NCR क्या है। NCR एक तरह की योजना है जिसे 1985 में लागू किया गया था। इसका मकसद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को प्लानिंग के साथ डेवलप करना था। NCR में अभी हरियाणा के 14, उत्तर प्रदेश के 8, राजस्थान के 2 और पूरी दिल्ली शामिल है। 12 दिसंबर 1931 को अंग्रेजों ने दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनाया। जब देश आजाद हुआ तो राज्यों को पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C में बांट दिया गया। दिल्ली को पार्ट C में रखा गया। आजादी के बाद दिल्ली को ही भारत की राजधानी बनाया गया। 1956 तक दिल्ली की अपनी विधानसभा होती थी, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून आया। इससे राज्य का बंटवारा हुआ। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। विधानसभा को भंग कर दिया गया। राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया। यह सिलसिला करीब 35 साल तक चला। 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT एक्ट पास हुआ। इसमें 1993 में दिल्ली में फिर से विधानसभा का गठन हुआ। इस कानून के मुताबिक यहाँ केंद्र और NCT की सरकार दोनों मिलकर शासन करेंगी। इस कारण कुछ शक्तियां केंद्र और कुछ दिल्ली सरकार में बटी। इस वजह से गतिरोध पैदा होता रहा। आज तक की कनु शारदा के मुताबिक NCT एक्ट पास हुआ और इसके बाद से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिक्कत शुरू हो गई। दिक्कत नियंत्रण और अधिकारों को लेकर। एक्ट के मुताबिक दिल्ली की जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था पर केंद्र का अधिकार है। बाकी दूसरे मसलों पर भी कानून लाने के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र की अनुमति लेनी होती है।
दिल्ली सरकार की शिकायत है कि यहाँ की पुलिस पर उसका कंट्रोल नहीं है और जब भी कोई क्राइम होता है तो लोग दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं। इसके अलावा दिल्ली का यह भी आरोप है कि उपराज्यपाल के जरिए केंद्र उसके कामकाज में बाधा डालता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए इसे राज्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति निवास के अलावा संसद और दूतावास हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर एक फैसला भी सुनाया था। उसने कहा था कि जमीन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर दिल्ली सरकार को बाकी सभी मसलों पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अब केंद्र का कहना है कि उस फैसले का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली सरकार को उन 3 को छोड़कर बाकी सभी पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अभय ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।